अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे अपने अपने घरों में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दावत रेसिपीज़ एंड मेन्यू। तो दावत थी मेरी सिस्टर के इन लॉस की, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहाँ शादी हुई है और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। न्यू वेड कपल आ रहा था हमारे घर। अभी उन लोगों की शादी को जस्ट 1 वीक ही हुआ है ऑलमोस्ट। तो वही लोग आ रहे थे, तो हमने बोला चलें प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था रात से, क्योंकि डिज़र्ट वगैरह रात को बना के रखने से आसानी रहती है। दिन में कुकिंग वगैरह का चक्कर होता है और साथ साथ डिज़र्ट तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेन कोर्स में बिरयानी, कढ़ाई, कलेजी मसाला, सीख कबाब और बिहारी बोटी। डिज़र्ट में ट्राइफल, रसमलाई और टर्किश डिलाइट। साथ था रायता, सैलेड एंड सैलेड बार। सबसे पहले डिज़र्ट बनाने थे, तो कस्टर्ड के लिए मैंने लिया था सूखा दूध और रसमलाई के लिए फ्रेश मिल्क। तो दोनों ही मिल्क मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, फ्रेश मिल्क और पाउडर मिल्क, क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा था कि कस्टर्ड पाउडर मिल्क का ही बनाना, क्योंकि पाउडर मिल्क से कस्टर्ड की थिकनेस अच्छी आती है। और रसमलाई में फ़्रेश मिल्क ही चलना था, क्योंकि उसका टेस्ट अलग होता है पाउडर मिल्क से। तो दोनों ही मिल्क मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे और वेट करी थी कि दोनों बॉईल हों और मैं नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करूं। सबसे पहले फ़्रेश मिल्क में अच्छा सा बॉईल आ चुका था और मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था। काफ़ी गाढ़ा करना था इसे, और इसमें देख सकते हैं कितनी मोटी मलाई आ चुकी है। जब अच्छी तरह ये गाढ़ा हो गया, फिर मैंने इसमें कार्डमम डाला और ये मैंने कूट के डाला था, और इसमें छिलके भी डाल दिए थे। छिलके में बाद में निकाल लेने थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने छिलके भी डाले थे ताकि इसमें टेस्ट आ जाए। फिर इसमें शुगर ऐड की और इसे और पकने के लिए रख दिया, क्योंकि जितना पकेगा उतना ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होता रहेगा। यहाँ पिस्ता की जगह बादाम आ गए थे, क्योंकि बादाम पहले से मौजूद थे, पिस्ते की ज़रूरत थी। तो मैंने बोला चलें अब बादाम आ गए तो इसी से काम चलाना पड़ेगा बग़ैर पिस्ते के। तो मैंने इसमें बादाम ही क्रश करके डाल दिए। वैसे तो पिस्ता भी डलता है इसमें, लेकिन पिस्ता नहीं था, खाली बादाम से ही काम चलाना था। तो ये और पकने के लिए रख दिया गया था। अब मैं आती हूँ कस्टर्ड की तरफ। तो कस्टर्ड लिया था रफ़ान स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, क्योंकि ट्राइफल बनाना था तो कोई सा भी फ्लेवर चल सकता है, इसमें कोई स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं है। मैंने स्ट्रॉबेरी ले लिया था और इसको यहाँ अच्छी तरह घोल लिया था ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर शुगर वाले दूध में मैंने इसको मिक्स कर लिया था और वहाँ मेरा कस्टर्ड तैयार हो गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट डिज़र्ट, जो कि था टर्किश डिलाइट। टर्किश डिलाइट के लिए आपने दूध बॉईल नहीं करना। सबसे पहले इसमें वैसे ही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, फिर हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। वो 3 इंग्रेडिएंट थे, कॉर्नफ्लोर, मैदा और शुगर। तो इन तीनों को मिक्स करके इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था और ये हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको कंटिन्यूसली चलाना है, रुकना नहीं है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। जैसे ये पड़ गए थे, मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए हाथ रोका था। तो काफ़ी चलाने के बाद मेरी अक्ल आई कि मैं इसको 2 फॉक कर दूँ ताकि जल्दी जल्दी हो सके। तो मैं 2 फॉक को रबर बैंड चढ़ा के और इसको अच्छी तरह बीट कर रही थी साथ साथ, और ये ऑलमोस्ट डन हो चुका था। फिर मैंने ग्रीस की ट्रे ग्रीस करनी थी मक्खन के साथ, तो इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लिया मैंने। फिर इसके ऊपर डाला खोपरा, ये पिसा हुआ खोपरा था जो अच्छी तरह हर जगह स्प्रेड कर दिया है। जब मिक्सचर गाढ़ा हो गया और रेडी हो गया, उसके बाद मैंने डाला वनीला एसेंस खुशबू और टेस्ट के लिए था। तो ये थोड़ा डालना है, ज़्यादा से टेस्ट ख़राब भी हो सकता था। तो ये डालने के बाद मैंने इसको ट्रे में स्प्रेड कर लिया है और इसको हर जगह से इवन करना है, साइड से भी, कि साइड में कुछ ना रहे और बराबर की लेयर आए सब जगह। तो ये मैंने स्पून की मदद से ही किया था, मेरे पास स्पैचुलर नहीं था। इसके बाद मैंने इसको ऐसे ही ठंडा करने के लिए फ़्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट प्रोसेस इसका नेक्स्ट डे होता। फिर वापस आ गए हम रसमलाई की तरफ। रसमलाई के लिए मैंने ये ले लिए थे चमचम। रसमलाई तो बनाना आसान है, बट उसका ख़तरा रहता है कि वो टूट ना जाए, इसलिए मैंने चमचम
ले ली थी और उसी से रसमलाई बनानी थी। ये इजी तरीका होता है, सेम रसमलाई नहीं बनती लेकिन नियर टू रसमलाई होती है। मैंने चमचम को प्रिपेयर मिल्क में ऐड कर दिया था और थोड़ा बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो ये रसमलाई तैयार हो गई थी। यहाँ मैंने सीख कबाब का कीमा पानी निथारने के लिए रखा हुआ था और इसको अच्छी तरह निथार लिया था हाथ से निचोड़ के। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस शामिल किए थे। स्पाइसेस में कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर, और ये मैंने टिक्का पाउडर डाला था, टिक्का मसाला। तो ये सब चीज़ें मैंने रात को ही मिक्स करके रख दी थी, क्योंकि जितनी देर तक मसाला लगा रहेगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा और मसाला अच्छी तरह जज़्ब हो जाएगा। यहाँ मैंने बिहारी मोटी का गोश्त ले लिया था, जो मैंने छोटी बोटियाँ कर दी थी, और इसमें लहसुन, अदरक, कचरी पाउडर और बिहारी मसाला पाउडर। घर के मसाले नहीं डाले थे, मैंने डायरेक्ट बिहारी मसाला डाला था। साथ मैंने विनेगर डाल दिया था। विनेगर ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून के करीब डाला था और इन सब को मिक्स करके मैंने रात को ही रख दिया था, ताकि सुबह के लिए काम थोड़ा कम रह जाए और बोटियों में मसाला भी अच्छे से लग जाए। इन सारी प्रिपरेशन में मुझे सुबह हो गई थी और सुबह 7 बजे फारिग हुई, तो फिर मैं सोई। सुबह उठ के सबसे पहले कढ़ाई की चिकन निकाल के उसको अच्छी तरह धोया और बिहारी बोटी निकाली, उसमें दही ऐड करके उसको पकने के लिए रख दिया था। साइड में मैंने बिहारी बोटी के लिए प्याज ब्राउन कर दी थी। बिहारी बोटी ऑलमोस्ट डन हो गई थी और इसका सारा मसाला सूख चुका था। अब टाइम था इसको दम देने का, तो मैंने उसको दम देने के लिए रख दिया। यहाँ ग्रेट की हुई प्याज ले ली और प्याज को अच्छी तरह निचोड़ के डालना था। ये प्याज सीख कबाब के लिए थी, तो इसको अच्छी तरह निचोड़ के डालना चाहिए ताकि कबाब हमारे बिखरे नहीं। साथ मैंने पिसी हुई हरी मिर्च और भुना कुटा धनिया और ज़ीरा डाल दिया था और ये सब मिक्स करने के बाद मैंने इसको भी दम करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने कढ़ाई की चिकन को अच्छी तरह भून के मसाले डाल के इसमें टमाटर ऐड किए और इसको पकने के लिए रख दिया। जब वो पक गया उसमें दही ऐड करके दम देने के लिए लगा दिया। जब दम दिया तो मैंने हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया डाल के दम कर दिया था, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आता। ये कढ़ाई रेडी हो चुकी है। कढ़ाई बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये मैंने गोश्त रात को ही उबालने के लिए रख दिया था। ये है बिरयानी का गोश्त, तो जब मैं सुबह उठी तो ये अच्छी तरह बॉईल हो चुका था। फिर मैंने इसमें मसाले ऐड करके इसको अच्छी तरह पका लिया था। बिरयानी की रेसिपी फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी फुर्सत से, क्योंकि दिन का टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है। मसाला रेडी हो गया था। फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने इसको दम लगवाया चावल बॉईल करने के बाद। ये है बिरयानी की फाइनल लुक। फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी, क्योंकि उसको यहाँ से टेस्ट करवाने थे। उसको उसके हस्बैंड को डेंगू हो गया है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। उनके साथ में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई क्योंकि बहुत काम थे। तो यहाँ कबाब के साथ सीन हो गया था, क्योंकि कबाब में ज़्यादा चर्बी थी, जिसकी वजह से वो फट रहे थे, ज़्यादा बाइंडिंग नहीं हो पाए। खैर फिर भी इज़्ज़त रह गई, कबाब इतने नहीं टूटे। ये है सैलेड बार, जिसमें है कौसला, फिर है चना फ्राई, फिर मैंने मिक्स वेजिटेबल सिरके में करके रखी थी, फिर आलू और मखरूनी। ये फ़ाइनल लुक है दस्तरखान का। माशाल्लाह से सारी चीज़ें टाइम पे तैयार थीं जब ये लोग आए। हाँ, कलीजी मेरी सिस्टर ने बनाई थी, उसकी रेसिपी नहीं बताई मैंने आपको। जब गेस्ट आए तो उनके लिए सबसे पहले वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया। फिर खाना रेडी था और खाना लगा दिया। खाने के साथ मैंने बनाया था डिटॉक्स वाटर, जिसमें पुदीना, अदरक, लीमू और खीरा था। बहुत अच्छा लगता है, मैं तो पीती हूँ। इन द लास्ट मेन काम होता है बर्तन, जो कि ख़त्म ही नहीं होते हैं, जितने भी समेट लो। तो लास्ट में बर्तन धोए मैंने और मेरी सारी सिस्टर ने मिल के।
खाना वाना भी समेटा सारा, और लास्ट में बनाई मेरी सिस्टर के लिए चाय, क्योंकि बोल रही थी अब चाय पिला दो, तो उसके लिए बनाई मैंने दूध पत्ती चाय, जो किसी ने नहीं पी। अभी वीडियो देख के बोलेंगे हमें चाय नहीं पिलाई, चाय इसलिए नहीं पिलाई, मैंने सबसे पूछा था तो सबने मना कर दिया, तो वही बेचारी घर में थी तो उसको बना के दे दी मैंने। ज़्यादा देर खड़े रहने से मेरे पाँव में दर्द हो जाता है तलवों में, तो फिर मैंने गर्म पानी किया अपने लिए, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के इस पानी में बैठी। ये बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मुझसे भी डाला नहीं जा रहा था, मैंने बाद में डाल के। तो ये था आज का दिन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया। तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।